अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे। ये लाइफ में पहली बार होगा कि मैं 3 दिन तक किसी ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करूँगा। मेरे साथ मेरा फ्रेंड साहिल होगा और जहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ से एक लोकल गाइड भी हमारे साथ जाएंगे। तो प्लान कुछ इस तरह से है कि हम लोग वहाँ पर वीडियोग्राफी करेंगे और वहाँ पे टूरिज़्म की संभावनाओं को जांचेंगे। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुरा। मैंने अमेज़ोन से एक पावर बैंक ऑर्डर किया था, वो चंबा में पहुँच गया है, लेकिन मुझ तक डिलीवर होने के लिए उसे शायद टाइम लगेगा और हमें जल्दी निकलना है, तो इसलिए मैं खुद ही अमेज़ोन के ऑफ़िस जा रहा हूँ और वहाँ से उसे रिसीव करके हम डायरेक्टली मैं साहिल के घर जाऊँगा और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे उस अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन की तरफ। तो आप लोग सफ़र का मज़ा लीजिए, आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके गाइस, तो हम निकल चुके हैं अपना सामान लेकर। थोड़ा लेट हो गए हैं, आज हम 2 घंटा लेट चल रहे हैं। प्लान हमारा ये था कि 8 बजे मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंचूंगा और 8:30 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे। और इस वक्त टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है 10:08 और 2 घंटा लेट। अब देखते हैं वहाँ से आगे कितने बजे निकलते हैं। चल पड़ते हैं। हाँ जी, कहाँ हैं आप? कहाँ पे? नीचे, घर के नीचे हो? हाँ। आ जाओ ऊपर। ओके, सो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे फ्रेंड साहिल जी। बस साहिल साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हम लोग इस वक्त अभी 11:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा सामान लेने में थोड़ा और वक्त लग गया। कहाँ, हम सुबह 8 बजे जाने वाले थे लेकिन 11:30 हो गए हैं, तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी 1-1.5 घंटे का सफ़र हमें और पूरा करना है और फिर वहाँ से आगे फिर हमें ट्रैक करना है कम से कम 3 घंटे का। लोकेशन बिल्कुल रॉ है, अनएक्सप्लोर्ड है, आज से पहले आपने कभी देखी नहीं होगी। तो हम वहाँ पे जाएंगे, कम से कम हम वहाँ पे 3 दिन तक रुकेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि नेचर कैसा होता है। हमें नेचर में रहने की बहुत आदत है। हम लोग, मतलब साहिल और मैं, हमारा शौक़ कुछ मिलता जुलता है एडवेंचर को लेके। हम लोग ट्रैकिंग और हाइकिंग हम लोगों को बहुत पसंद है और इसीलिए साहिल ने अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है एक्सपीडिशन बियर्स के नाम से, और मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि इट्स ऑन मैप के नाम से जो है मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो मेरा काम ये रहेगा कि जितनी भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं उनको मैप के ऊपर पॉइंट करना, और साहिल का काम रहेगा कि उन पॉइंटेड लोकेशन के ऊपर टूर्स लेके जाना। तो आज ये हमारा जॉइंट टूर है एक तरह से हम लोग आज लाइफ में फर्स्ट टाइम हम लोग जो है इस तरह से कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। अभी आप सफ़र का मज़ा लीजिए, जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे।
तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने बेस कैंप पे। यहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर वहाँ पे इस रेंज को हम ऊपर जाएंगे, वहाँ पे टॉप पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग अपना आज कैंप सेटअप करेंगे। तो साहिल जी, कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम। क्या बात देखते है, हैं देखते हैं क्या बनता है। बाकी ट्रैकिंग पे ऊपर जाके देखते हैं। जी। आई मीन फुल ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसी बात पे यार एक बार हैंडशेक हो जाए बढ़िया वाला। देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इतनी शांति है इस वक्त यहाँ पे ना, मतलब कि जैसे शहर में जो शोर शराबा होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी जगह है। और इस वक्त हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोकल यहाँ से जो जाएंगे, एक भाई साहब हमारे साथ जाएंगे जो हमारे गाइड बनेंगे, तो वो अभी आ रहे हैं। बस जैसे ही वो आते हैं तो उसके बाद हम लोग अपना ट्रैकिंग शुरू करेंगे। और अरे सर आ गए, सर आ गए, क्या बात है। आइए सर, आइए सर, आइए सर। कैसे हैं सर? आ जाइए, आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। क्या बात है सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह है जी। आप यहाँ से लोकल हैं आप? हाँ जी, क्या बात है। तो आपको ऐसे ट्रैकिंग का है, आपको एक्सपीरियंस पहले जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, जाते अरे हैं, ठीक इनको है क्या पूछना, जी। यहाँ के लोकल है, ये इनका तो काम ही है, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। जितना इनको पता है उतना तो किसी को नहीं पता होगा। खैर, तो वी आर लकी कि हमारे साथ सर चल रहे हैं। मान सिंह जी चल रहे हैं। मान सिंह क्या जी बात चल है रहे मान हैं सिंह जी, हमारे इसी साथ। बात पे हैंडशेक कर लीजिए एक बार आप। क्या बात है। तो देखा आप लोगों ने, हम 3 लोग जो हैं अब अगले 3 दिन के लिए हम लोग पहाड़ों में रहेंगे। और यहाँ के ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं। तो हमें अगर हम मतलब लकी हुए पूरा तो मिल जाएंगे। एक आधे से वी आर लकी इनफ, कर लेंगे एनकाउंटर एक आधे से, देखते हैं क्या होता है। सही है, सही है। अगर जिंदा बच गए तो है। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिनके साथ मान सिंह जी है उनको डरने की क्या ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है सर। चलिए तो फिर अब हम लोग यहाँ से अभी चढ़ाई शुरू करेंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है सर 1:29 हो रहे हैं। तो अराउंड हम लोग 2 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे। हाँ बस निकलते हैं। बस अभी सामान अपना पैकअप करके जी। लेट्स मूव। ओके सर, ओके सर। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी बीच रास्ते में आपको फिर से आपको दिखाएंगे, पूरा नेचर दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ओके गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं अपने रास्ते पर। अभी थोड़ी देर में चढ़ाई शुरू हो जाएगी। साहिल जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बता तो दो। ऑसम फीलिंग। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ को जाना है। ये देखिए कैसा रास्ता है। एडवेंचर अब शुरू हो चुका है। हम सबके पास बैग हैं, बहुत भारी भारी हैं, और हम चले हैं अपने रास्ते पे। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे अंदर जानवर है और ऊपर ये खुद रहते हैं शायद, है ना? ओके। व्यू देखो दर्शकों, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। मज़ा आ रहा है, मतलब इतनी फ्रेश हवा है ना। हाँ, मज़ा आ गया। सांस फूलने लग गई है अभी से ही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत हैवी सामान उठा रखा है। अभी हम लोगों ने मान सिंह जी के घर से थोड़ा सा सामान लिया है। साथ में हमने कुछ वेपन्स टाइप जैसे लिए हैं, जैसे कि
कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने के लिए, क्योंकि जंगल में रहेंगे, जंगली जानवरों का खतरा होता है, तो वहाँ पे आग जला के रखनी पड़ती है। तो आग जलाने के लिए जो ज़रूरी सामान होता है वो हमने लिया है साथ में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साहिल जी के पास बहुत ज़्यादा भारी सामान है और वो अभी से थकना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। अभी हम लोगों को 3.5 घंटे का ट्रैक जो है ये कंप्लीट करना है। 3.5 घंटे हमें लगातार चलना है, तब जाके हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ओके, काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम लोग। आसपास लोगों के गांव भी हैं, घर है। हम वो नीचे से आ रहे हैं और ये देखिए गाय का बछड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, इसे कहते हैं हिमाचल की भाषा में बाल सुधारक बूटी। जो हिमाचल के बच्चे होंगे, जो खास करके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, वो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। सब लोग आगे निकल गए हैं और मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि तू पीछे क्यों रुक गया, इसलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं ये जंगली फूल, इसको देसी भाषा में च्यू कहते हैं। ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये जो च्यू का जो फूल होता है, इससे जूस बनता है। और क्या बनता है साहिल? इसकी चटनी बनती है खाने वाली, और जूस जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। ये देखिए च्यू का पेड़, जंगली पौधा है ये, जंगली फूल। एक फूल और मल्टीपल काम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इस वक्त हम लोग अपने पहले पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। करीब पिछले 1.5 घंटे से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और वहाँ नीचे से होके हम लोग आए हैं। और इस वक्त हम लोग पहुँचे एक बहुत ही ऐतिहासिक और कम से कम 300 साल पुराने मंदिर पे। मान सिंह जी ने हमें बताया कि ये मंदिर कम से कम 300 साल पुराना है। ये देखिए एक प्राचीन मंदिर काली माता का, पहाड़ों के बीचों बीच। यहाँ पर पहुँच के आपको इतनी मन को शांति मिलेगी, हाँ, कि मैं बता नहीं सकता। इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, इतना मस्त मौसम है। और ये देखिए कितना पुराना मंदिर है, क्या बात है। अंदर माता जी विराजमान है और 300 साल पुराना मंदिर, क्या बात है। और देखिए अभी भी कितनी अच्छी हालत में है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। करीब 1.5 घंटे का ट्रैक चढ़ के हम लोग ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही शांत माहौल है। आइए तो फिर हम हमारे टूर गाइड मान सिंह जी से पूछते हैं इस मंदिर की विशेषता। मान सिंह जी, क्या आप हमें बता सकते हैं ये जो मंदिर है हमारे पीछे यहाँ पे, ये कब बना था? बड़ा पुराना मंदिर है ये। बहुत पुराना मंदिर है। ये हमारे दादे परदादे ने बनाया। अच्छा जी, दादे परदादे ने बनाया था। ओके, तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? मतलब ये क्यों प्रसिद्ध है ये मंदिर? जैसे अच्छा, काली माता का मंदिर है। अच्छा जी, काली माता का मंदिर है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब लोग आते हैं? बहुत से लोग तो वो क्या काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे? यहाँ से कमाल पास आते हैं जमींदार लोग। हाँ 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 हाँ। फिर मंदिर जो भी आते। अच्छा, हाँ, साईं पांच चढ़ाने जी। अच्छा, तो मान सिंह जी का कहना है कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं। जैसे कभी कोई जागरण हो या भंडारा हो
तो यहाँ पे जो है वो लोग आके यहाँ पे भंडारे को मनाते हैं या जागरण करते हैं। तो इस मंदिर की बहुत विशेषता है, जैसा कि मान सिंह जी ने बताया कि उनके दादा परदादा के टाइम से ये मंदिर बनाया गया था। हाँ जी, तो साहिल जी बताइए फिर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तक करीब तकरीबन हमें 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी थकावट भरी या काफ़ी थकावट भरा यहाँ तक का सफ़र था, लेकिन अब जाना है तो जाना है। तो अभी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर वहाँ पे जाना है, और जितना हम चल के आए हैं हमें उतना ही और चलना है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और आगे चल के और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस हमें देखने को मिलेगी। तो आगे मिलते हैं आपसे। ओके, लगभग आधा घंटा हमें चले हुए हो गया है, अभी भी बहुत दूर जाना है, थक गए हैं बुरे हाल से। हैं? अराउंड 45 मिनट हो चुके हैं। लगभग 45 मिनट्स हमें नीचे काली माता के मंदिर से चलते हुए हो गए हैं, और काफ़ी थक गए हैं हम लोग। लेकिन अभी एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतनी दूर दूर के पहाड़ भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त लिटरली हम लोग एक पहाड़ के टॉप पर हैं, पहाड़ का टॉप है ये, और अभी हमें और ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है। साहिल जी कैसा लग रहा है? नहीं मैं समझ गया मैं समझ गया सर। ओके ओके। As I told earlier, this is what we call exactly what a row location is. Yeah. And this is what Expedition Beers is. Yeah. What Expedition Beers Yeah. actually is. Good. Thank you, sir. Sorry. मार्च का महीना है, बहुत से जगहों पर इस वक्त अभी एसी और पंखे चालू हो गए हैं। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। इस मार्च के महीने में ये देखिए, अभी भी हम इतने ऊपर आ गए हैं कि यहाँ पर बर्फ़ अभी भी पिघली नहीं है। ये देखिए बर्फ़, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, और जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे गाइड, हमारे टूर गाइड, हमारे साथी मान सिंह जी हैं, इनकी बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सही बात है मान सिंह जी, क्या बात है मान सिंह जी। मान सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको ये जगह? बड़ी है, बहुत अच्छी है, क्या बात है जी। ये देखिए मान सिंह जी यहाँ पर रोज़ इनका हर कुछ वक्त के बाद यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आ गया। अब यहाँ से कितनी दूर रह गया मान सिंह जी? कितनी दूर जाना है अभी हमें? कोई आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा और लगेगा अभी हमें आगे, है ना? तो किस तरफ को जाना है? इस तरफ को जाना है। तो सीधा हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे, और आधे घंटे बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वहाँ पे हम अपनी कैंप साइट को इस्टेब्लिश करेंगे और इस पूरी की पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे अगले 3 दिन तक। साहिल जी, आर यू एक्साइटेड? क्या बात है सर। सॉरी, खाने में बिजी हूँ थोड़ा। नहीं भाई, एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हम लोग अपने वेट से डबल वेट उठा के चल रहे हैं। यो यो ब्रो। चलिए भाई,
हमारी इन हरकतों में ना मतलब ऐसे ऑकवर्ड फील मत करना। जैसे आप लोग हैं अपनी डेली लाइफ जीते हैं, डेली रूटीन में होते हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वी आर जस्ट रेगुलर गाइस, जस्ट लाइक यू, एवरीबडी जस्ट यू नो, एवरीबडी आउट देयर, नथिंग एल्स। सो एंजॉय। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए चलिए फिर आगे चलते हैं। मान सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने यहाँ पे ये क्या किया अभी। ये तीन हाथी आए थी ना, 3 हाथी। हाथी। अच्छा जी, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे 3 हाथी आए थे जी। अच्छा, 2 फिर? हाथी थे, एक हाथ। अच्छा, 2 हाथी और 1 हथनी जी। हाथी 2 एक पे हमारे गए थे, डूबी गरी बर्फ अंदर। बर्फ में डूब के मर गए थे। रिवाज आगे आगे अच्छा अच्छा, वो हथनी आगे जाके मर गई थी। हाँ। तो वो यहाँ क्यों आए थे? पता कोई रात जब याद थे, धान खरीदी करी ना। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मतलब धन लेके आ रहे थे आ रहा थे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी थी कि वो यहाँ पर डूब के मर गए थे बर्फ में। ये देखिए, ये वही जगह है दोस्तों। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, राजा के वक्त की कहानी है। जब राजा का धन लेके हाथी यहाँ से जा रहे थे, हाथी के ऊपर राजा का धन लेके जाया जा रहा था, तो यहाँ पर बर्फ होने की वजह से 2 हाथी यहीं पर डूब गए थे और उन हाथियों की माँ थोड़ा सा आगे जाके डूब गई थी। तो यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब भी वो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर वो 3 लकड़ियाँ ज़रूर अर्पित करते हैं। ये देखिए, तभी कहते हैं कि भारत जो है वो एक बहुत ही कल्चर रिच देश है। क्या बात है सर, धन्यवाद हमें बताने के लिए। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था और शायद हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, आपने हमें ये बात बताई। तो साहिल जी, क्या आप करना चाहेंगे इस रिचुअल को? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। कीजिए, फिर हमारे दर्शकों को बताइए कैसे कर रहे हैं आप। यहाँ पे कर लिया, वहाँ पे कर लिया। ओके ओके, आइए। और ये है वो जगह जहाँ पर उन 2 हाथियों की माँ डूब गई थी बर्फ में। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कैसी फीलिंग आ रही है। मतलब एक ऐतिहासिक चीज़ के ऊपर इस वक्त हम लोग इस चीज़ को फिल्मा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे पहले और किसी ने इसे फिल्माया होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि चंबा का इतिहास इतना पुराना है। लेकिन दुख भी है कि एक परिवार इस बर्फ़ में डूब के ख़त्म हो गया था। अगर आसपास आप देखें तो देखिए, खुला मैदान है। अगर सामने दिखाई दे रहा हो आपको तो वहाँ पे साहिल जी पोज मार रहे हैं, लेकिन साहिल जी से पीछे कुछ कच्चे जैसे कुछ स्ट्रक्चर जैसे बने हुए हैं। पहुँच गए? चलिए मैं आता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ। वो जो, अगर आप देख सकते हैं, पता नहीं मुझे कि आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी देर में हम आपको आगे लेके चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। वो जो कच्चे जैसे आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो है एक्चुअली गुज्जरों के कोठे। जो गुज्जर समुदाय के लोग होते हैं, जब वो इन ऊंचाइयों पे रहने के लिए आते हैं तो वो इन्हीं कोठों में रुकते हैं। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप पर है हम इस वक्त पहाड़ के। जो आगे वाला पहाड़ है ये दूसरा पहाड़ है, लेकिन जो पहाड़ हम चढ़ के आए हैं हम उस पहाड़ के टॉप पर हैं। देखिए, जब आप पहाड़ के टॉप पे पहुंचते हैं आपको कितना अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे जमा हुआ पानी भी है। आई थिंक ये बर्फ़ के पिघलने से बना है। अभी इतनी बर्फ़ नहीं बची है यहाँ पे, लेकिन आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था।
बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही शांत माहौल है। आज हम यहाँ पे कैंप करेंगे और कल हम इससे भी ऊपर जाएंगे और उससे अगले दिन हम उससे भी और ऊपर जाएंगे। ये 3 दिन का टूर है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रॉ लोकेशंस दिखा सकें और बाद में फिर हम एक कैंपिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें आप लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिलेगा, इस सब चीज़ों को विटनेस करने का मौका मिलेगा। ये देखिए रुका हुआ पानी है। आई थिंक ये दलदल टाइप है, कुछ दलदल जैसा लग रहा है। दलदल तो नहीं है पूरी तरह से, पर कीचड़ से भरा हुआ है ये, और ये बर्फ़ पिघलने की वजह से हुआ है। और वहाँ पे देखिए एक छोटा सा ताल भी बना है, ये तो मैन मेड है। क्या बात है। इसकी कुछ विशेषता है क्या? ये जो बनाया है ये किसी ने बनाया है ना? ये क्या विशेषता है सर इसकी? क्या विशेषता है इसकी? ओके 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 ओके, अच्छा ओके। तो आई थिंक ये जो ऊपर जो गुज्जरों के कोठे हैं ये उन्होंने बनाया है ना ये। अच्छा, जो उनके साथ मवेशी चलते हैं उन मवेशियों को पानी पीने के लिए बनाया हुआ है। क्या बात है। एक तो पहाड़ का टॉप है, ऊपर से पहाड़ के टॉप पे ये पानी, अगर ये साफ़ होता तो यार नहा भी सकते थे लेकिन नहीं नहा सकते। क्या बात है यार, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। आप नज़ारा देखो दोस्तों। रॉ साइट एंड रॉ पीपल। इस वक्त हम लोग अपनी कैंप साइट बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। बस कर रख दे। इस वक्त कैंप साइट बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। हमारा कैंप यहाँ जैसे बनेगा और सामने देखिए क्या नज़ारा है, बर्फ़ गिरी है, मज़ा आ रहा है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। एग्जैक्टली 6:11 टाइम हुआ है। अब हमें जल्दी से कैंप साइट को सेटअप करना है और आग जलानी है ताकि जंगली जानवरों का कोई ख़तरा ना रहे। और हमारे साथ जो गाइड साहब आए हैं वो भी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पानी लेके आए हैं। हम लोग अभी हमने पानी लाया है। वहाँ पर एक नाला बहता है, वो ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी जो है वो नाले के रूप में बहता है। वहाँ से अभी हम लोग पानी लेके आए हैं। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज हमने लगातार 3-4 घंटे पहाड़ की चढ़ाई की है और इस वक्त टांगें जवाब दे गई हैं। जब तक ये लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं मैं कैंप साइट बना लेता हूँ। इसे कहते हैं गांव का दम। अंकल जी ने अपने वेट से 3 गुना ज़्यादा वेट का लकड़ी का टुकड़ा उठा रखा है। लट्ठा, सॉरी करेक्शन, लट्ठा उठा रखा है। मैं और साहिल दोनों मिलके भी नहीं इसको उठा पाते। लिटरली ये बिल्कुल सच है, ये बहुत भारी है। और अंकल जी का दम बहुत ज़्यादा है यार, और ये हमसे एज में डबल है। और अंकल जी ने अपने वेट से 3 गुना ज़्यादा वेट का जो है इतना भारी इन्होंने उठाया।
क्या बात है। अंकल जी थक गए होंगे आप? थक गए? भाई थकना ही क्या है। बात है, थकना ही है भाई, सबने थकना है। और साहिल कैसा लग रहा है? कैंप सेटअप हो गया पर अभी मैंने इसको फिक्स नहीं किया है पूरा, अभी हमें इसको गाड़ना है। तो बताओ फिर कैसे करें, कहाँ किस तरफ जलाए आग? आग किस साइड जलानी है? ये तंबू हो जाना, शिफ्ट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से शिफ्ट कर लेना, कोई गल नहीं। तुसी दसो आग कुछ पास से बाल नहीं जे मारे तंबू तक आग ना आए। हवा इस पास आनी ना। हाँ जी, यहाँ बाहर यहाँ। हाँ यहाँ जैसे जला दिया आग जैसे। ठीक है, टेंट ठीक है इतने? ठीक है। टेंट ठीक है जी। आग इतने दे बाहर गिनते हाँ है ना, इस साइड जैसे। ठीक है, बोन फायर जैसी बनाएंगे, यहाँ कैंप फायर चलेगी यहाँ पे। क्या बात है, हाँ फीलिंग ऑसम यार। छाप भी निकाल रहे हो, डंडा। सेल्फी डंडा। सेल्फी डंडा नहीं है भाई ये, मैंने हर कुछ डंडा है। क्या बात। इस पे फोन कैमरा सब कुछ फिट हो जाता है। सब कुछ फिट हो जाता है। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है कैंप साइट सेटअप करते हुए। अभी आग जला लेते हैं। वेरी गुड, इसी को लगा देंगे सीधे आगे ना, बस ऐसे और कहीं आग ना पकड़े ना, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कैंपिंग के चक्कर में मिट्टी का तेल वगैरह नहीं लाया थी। मिट्टी का तेल नहीं लाया। मुश्किल होनी आग बालने जो। ये घास फूस से जलानी पड़ेगी भाई। मैं इसको बंद करता हूँ, अंकल जी की मदद करता हूँ। कैंप साइट एस्टेब्लिश हो गई है, आग भी लग गई है, अंकल जी आग सेक रहे हैं। हमने टेंट को अच्छे तरीके से पैक भी कर दिया है। अब चाहे हवा आए चाहे तूफान, ये नहीं हिलेगा। और मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है साहिल जी? एग्जॉस्टेड। पर आग जल गई है। बेयर ग्रिल्स बिल्कुल सही बोलता है यार, आग जलने से जो आपकी आधी थकान वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आग जल गई भाई, क्या बात है। अंकल जी कैसा लग रहा है? बड़ा बढ़िया। बड़ा बढ़िया। चलो तुसी अपनी सुनाओ। तुसी अपनी डे 2 में आपका स्वागत है गाइस। सुबह के 7 बज गए हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। रात को हमारे टेंट ने हमें भयंकर हवा जो चल रही थी उससे बचाया। हम तीनों लोग बहुत आराम से सोए। अंकल जी ने सुबह ही आग जला दी है, क्या बात है। इस आग का मज़ा ही कुछ और है। और साहिल जी हमारे ऊपर ये क्या कर रहे हैं भाई? फोटोग्राफी? आप फोटोग्राफी कर रहे हैं सर? ब्रो शॉट्स कि खाली शॉट्स? क्या बात है, बहुत ही अच्छी जगह है यार। पर रात को हवा बहुत चल रही थी और मज़ा आ गया। वैसे तो जंगली जानवर कोई भी पास नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद आग की वजह से नहीं आए। लेकिन अभी हालत कुछ ऐसी है कि जो टांगे हैं वो सारी दर्द कर रही है। अभी आगे हमें कम से कम कोई 1.5 घंटे का ट्रैक और करना है, फिर उसके बाद आधे घंटे का ट्रैक और करना है। मतलब अगर हम टाइमली अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो शायद आज शाम को ही हम लोग वापस चले जाएंगे। वैसे प्लान तो हमारा ये था कि हम आज रात को जो फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम रुकेंगे, लेकिन अगर जल्दी पहुँच गए तो अपना काम निपटा के फिर हम आज ही वापस चले जाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि अब कैसे किया जाए। सॉरी भाई आपकी वीडियो ख़राब कर दी। हमारी हो गई। हाँ ले बना आप रहे हो ना, इसलिए। सुबह सुबह की धूप निकल गई है, सूरज भी आ गया है। चलो धूप में खड़ते हैं यार। ओके, ठंडा है बहुत यहाँ पे। मैंने गलती करी, मुझे एक कैप लेके आनी चाहिए थी साथ में, बिना कैप के आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधा ऊपर इस पहाड़ पर। पहाड़ से अंकल बता रहे थे पहले थोड़ा सा ऐसे को जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से सीधा इस रेंज को फॉलो करते करते हम परली तरफ जाएंगे जहाँ पे इस वक्त सूरज है।
तो उस तरफ जाएंगे। वहाँ पे हमारा जो है आज का फर्स्ट पड़ाव है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी आग जल गई है, अभी थोड़ा चाय वाय बनाएंगे, पियेंगे और फिर जाएंगे। और साहिल जी अपने काम में मस्त लग रहे हैं। भाई साहब पता नहीं कैसी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो देख के ही पता चलेगा। भाई साहब कैसा जा रहा है आपका? ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो गया, लेकिन शांति बहुत है यहाँ पे यार। मतलब इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग है यहाँ पे। रात को आसमान ऐसा चमक रहा था मैं बता नहीं सकता। इवन जैसे रात को अगर आप बाहर निकलते यहाँ से, जब भी हम बाहर निकले तो इवन हमें मतलब टॉर्च जलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब चांद की इतनी रोशनी थी कि हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। तो चलिए फिर अब हम पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ओके गाइस, सो चाय बन गई है, चाय पी रहे हैं। और हमारे भाई साहब यहाँ पे चपातियाँ गर्म कर रहे हैं। और ये देखो भूल गई भाई ये देखिए चपातियाँ गर्म हो रही है भाई का हाथ जल गया अब मत करना स्टंट वैसा वाला। अपने आप हुआ था भाई, मैंने नहीं किया था। अभी प्लान ये है कि खाना खा के अब सीधा निकलेंगे हम लोग। सामान समेटेंगे, खाना खाएंगे और अगले डेस्टिनेशन की ओर। चाय मस्त बनाई है। ओके गाइस, सो हम लोगों ने पैकअप कर लिया है। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। और कोशिश तो ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचे। और अगर नाइट स्टे ना करना पड़े, हम अवॉइड कर रहे हैं कि एक और नाइट स्टे ना करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सामान पूरा है। तो आगे मिलते हैं आपसे। मान सिंह जी कह रहे हैं कि इन दो पेड़ों के बीच में जो पहाड़ की चोटी दिख रही है, ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और उसके बाद फिर इस चोटी से नीचे उतर के थोड़ा सा नीचे आके हमारा लास्ट डेस्टिनेशन वो वाला है। फिर वहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे और हम अपने बेस कैंप पे पहुँच जाएंगे। तो अभी हम इस पहाड़ पर हैं, यहाँ से हमें होते हुए वो वहाँ पे जाना है। क्या बात है, हमारा डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक है। साहिल जी रेडी हैं आप? रेडी एकदम। क्या बात है सर, कल से आपकी एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, क्या बात है ठीक है चलिए बढ़िया यार। चलिए तो फिर चलते हैं आगे, आपको आगे और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस के बारे में बताएंगे। बर्फ़ खा लेता हूँ, थोड़ी सी बची है, मज़ेदार है यार, मज़ेदार बर्फ़ है। हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसके लिए हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, नींबू, चीनी और नमक का घोल, जिसे हम पिएंगे, जिसके साथ डिहाइड्रेशन ना हो, उसमें हमें मदद मिलेगी। और साहिल जी अब बनाएंगे वो घोल
तो लगभग हमारा जो क्या बोलेंगे इसको ऐसा क्या बोलेंगे इसको जीवन संजीवनी शरबत हमारा लगभग रेडी है। अभी हम इसको पियेंगे और फिर हम आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाएंगे। सुपरमैन बन जाएंगे। चलो ठीक है। ऐसा क्या डाल दिया आपने इसमें? सुपरमैन बन जाएंगे। नमक चीनी नींबू। चलो ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से आगे की तरफ को निकलेंगे। अब हमारे गाइड साहब तो आगे निकल गए, बस अब हम भी निकल रहे हैं। अब थोड़ी सी बर्फ़ ले लेते हैं खाने के लिए। अब निकलते हैं, आगे मिलेंगे आपसे। अभी हमें चले हुए 2 मिनट ही हुए थे और आगे इतना अच्छा नज़ारा दिख गया। और देखो बर्फ़ से ढके पहाड़, बाप रे बाप, वाह यार क्या व्यू है। जाना हमें वहाँ है उस बिल्कुल टॉप पे। और जाते जाते हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें व्यू थोड़ा सा अच्छा दिखा, तो हमने सोचा कि थोड़ा इस तरफ चल लिया जाए। जब ऊपर चढ़े तो हमें दिखा कि यहाँ पर पुराने ज़माने के लोगों ने घर बना रखे हैं। और यहाँ पे लकीली इस वक्त पे यहाँ पे लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी हम उन लोगों का इंटरव्यू भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कैसे अपना गुज़र बसर यहाँ पर करते हैं। ये देखिए, ये कच्चे घर, इनको देसी भाषा में कोठे कहते हैं। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे लोगों ने बनाए होते हैं। ये बिल्कुल पत्थर और जो चिकनी मिट्टी होती है उसके साथ बनाए गए हैं। ये देखिए, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी। मान सिंह जी कह रहे थे कि अगर हम पहाड़ की टॉप पर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी हमें अच्छा व्यू दिखेगा। ये देखिए, ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, ये पता नहीं कौन सी रेंज है, ये मान सिंह जी से पूछना पड़ेगा। मान सिंह जी, ये जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ये कौन सी रेंज है? ये कौन सी जगह है? जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए कि किस तरह से इनका गुजर बसर यहाँ पे चलता है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार है जी। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, नीचे हमारा गांव है, वहाँ रहते हैं। यहाँ पे दुधारी है। मैं यहाँ पे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, खेती बाड़ी है जैसे। अच्छा जी, खेती बाड़ी आप। अच्छा, तो ये जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं, ये इससे तो आप लोग वंचित है ना? नहीं, कोई बीमार हो जाए फिर क्या करते हो? वो फिर वो पीठ पे उठा के नीचे सीधे। अच्छा, पीठ पे उठा के लेके जाते हैं? हाँ जी, हाँ आपको, जी, है ना? हाँ जी। बड़ा मेहनत भरा काम हो गया ना? क्या करें। अच्छा, तो यहाँ आप खेती बाड़ी करते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, इस तरफ आ जाओ जरा। वो जो नीचे वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो चक्के जैसे लगा रखे हैं नीचे, वो क्या चीज़ है वो वहाँ पे? यहाँ पे जैसे वो गुजर एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो अच्छा, उनको नीचे नहीं लेके जाते यहीं पे दबा देना। अच्छा, उनको। यहीं पे दबा देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए लगाया ना बहुत है, पर इन्होंने उखाड़ दी है ना बच्चों ने। अच्छा, बच्चों ने उखाड़ दी? हाँ जी। मतलब एक तरह से कब्रिस्तान है ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कब्रिस्तान है ये। हाँ जी। तो यहाँ पे तो आसपास तो सिर्फ आपका गांव ही है यहाँ पे, और कहीं है? ये नहीं। यहाँ से कितनी दूर है आपका गाँव? वो हमारा गांव यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। 7-8 किलोमीटर दूर? हाँ, यहीं से दिख जाएगा, वो पर जाना पड़ेगा, वहाँ से दिख अच्छा, जाएगा। वहाँ से दिख जाएगा। हाँ जी। कोई नहीं, तो देखेंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे ठंड तो बड़ी पड़ती है ना? बहुत बर्फ बहुत कब पिघली थी? बर्फ कम से कम 2 मीटर बर्फ थी यहाँ पे। अच्छा, 2 मीटर बर्फ पड़ी हाँ थी यहाँ हाँ पे? हाँ। गांव में तो हमारा मीटर ही, यहाँ पे 2 मीटर ही। अच्छा, यहाँ पे 2 मीटर। हाँ। चलो, तो फिर सर्दी में आप लोग कैसे करते हैं अपना गुजारा?
क्या करना, फिर करना पड़ता है, लकड़ी लुकड़ी बहुत करनी पड़ती है। अच्छा जी। हाँ जी, फिर लकड़ी वगैरह का। हाँ राशन भी नीचे से लाना पड़ता है। अच्छा जी। हाँ, उसका भी स्टॉक रखना पड़ता है तब भी। अच्छा। हाँ जी, कभी कभी पड़ती है बर्फ। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो वैसे एक साल तो कुछ नहीं पड़ी थी, पिछले साल तो कुछ भी नहीं थी। कुछ नहीं थी आपके नहीं। गांव में? हाँ। यहाँ पे तो हर साल पड़ती है। हाँ, यहाँ पे तो हर साल, यहाँ पे भी कुछ नहीं थी, जैसे 8 इंच 9 इंच क्या थी, इस बारी 2 मीटर थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, 8-9 इंच पड़ी थी, वो भी बस खत्म हो गई थी। अच्छा, वो खत्म हो गई। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। हाँ। ये बैट बना रखा है कि क्या है ये? हाँ, बैट हमारा रखा है। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो ये देखो जी, लकड़ी से एक बैट बना रखा है यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए। बहुत भारी है भाई कैसे खेलते होंगे इसके साथ, क्या बात है जी, मतलब टैलेंटेड लोग हैं चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो ये आपका घोड़ा ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपका घोड़ा है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। इसके ऊपर आप लाद के लेके जाते हैं? लेके जाते हैं यहाँ से, मैं आप नीचे फेंक रहे हैं ना। अच्छा जी। हमारे डंगर नहीं होते ना यहाँ पे, डंगर वहीं पे रहते हैं। अच्छा, फिर अच्छा खेती जी। में जैसे मैल डालना हो तो ये ले आनी यहाँ से भरने और नीचे। अच्छा, जंगली इलाका है। हाँ जी, तो यहाँ पे जंगली जानवर तो बहुत सारे होते हैं? बहुत जानवर होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा हमारे किससे गांव में खतरा तो नहीं होते, गांव थोड़ा दूर है ना, पर यहाँ पे जैसे जी यहाँ पे तो बहुत होते हैं। यहाँ पे तो बरसाती टाइम भी होते हैं। अच्छा, बरसाती के टाइम हाँ में जी, होते हैं। हाँ जी। तो मतलब फिर सपोज करो अगर आपका कभी एनकाउंटर हो जाए, मतलब आपके सामने जानवर आ जाए, तो आप कैसे अपनी जान बचाते हो? जान बचाने की कोशिश करते हैं हम, फिर बच जाए नहीं तो फिर जो चला गया वो चला गया, उसके हाथ में चला गया वो चला गया, फिर नहीं बचता है वो। अच्छा, तो सबसे हाँ। ज़्यादा कौन सा जानवर यहाँ देखा जाता है? भालू। भालू देखा हाँ, जाता है? सबसे मतलब ज़्यादा। भालू हमला भी करते हैं? हमला भी करते तो हैं। ऐसा कभी वो कुछ हुआ है कि जैसे किसी की जान गई हो? हाँ हाँ, 4-5 साल पहले हुआ था हंसदा हमारे गांव में। अच्छा, हमारे आपके गांव से ऊपर अच्छा थोड़ा जी। मक्की खा के वो ऊपर चढ़ गया था ना, अच्छा फिर वहीं पे बैठा था वो, दिन में चले गए और जनानी को फाड़ दिया। अच्छा, वो खा लिया? हाँ। उसने मार दिया उसको? मार दे। हाँ भालू ने? हाँ मतलब 4-5 साल पहले? हाँ हाँ हाँ। मतलब आप लोग बड़े डर के साए में जीते हो? और क्या भाई, जंगल बहुत है ना यहाँ पे, जंगल नजदीक ही है कने। जी 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 जी, मतलब बहुत जिगरा चाहिए ऐसे ऐसे और इलाकों में रहने का। और बहुत ज़्यादा, क्या बात है सर। हाँ जी। तो ये कोठे मतलब लगभग कितने साल पहले बने होंगे ये? कम से कम भी थोड़े अभी बड़े हैं, नए जो है वो अभी बड़े हैं। अच्छा जी। कम से कम 20 साल पहले के पड़े हैं ये तो, परे वो है, जो पड़े हैं ना वो तो 30 साल पहले के पड़े हैं। जी। हाँ जी, ये सारे अभी बड़े हैं। अच्छा, ये 20 साल मतलब है ना। ये देखो, हम लोग जहाँ पर कंक्रीट से बनाए हुए पुल गिर जाते हैं 8-10 सालों में, और ये देखो मिट्टी पत्थर और लकड़ी से बनाए हुए हैं, ये 20 सालों से वैसे ही टिके हुए हैं। और ये मिट्टी है ना, ये कौन सी मिट्टी होती है सर? अच्छा, ये यहीं की मिट्टी है ना, इसको ऐसे पानी में भिगो के लगाते हैं ना? अच्छा अच्छा, पानी डाला और लगा दी, क्या बात है। मुझे लगा कोई खास तरह की मिट्टी होती होगी ये। अच्छा, पानी निकाला और लगा दिया ना। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है जनाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा यार देख के। ये आपकी ये जगह बहुत अच्छी है, बड़े बर्फ़ के पहाड़ ये। अच्छा, ये जो बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ हैं, ये कौन सी रेंज है सर? ये मणिमेश की रेंज है ना ये सारी। अच्छा, ये मणिमहेश की रेंज है? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये लमडल हो गई, ये मणिमेश की रेंज है। अच्छा जी। परमौर की सारी बस। अच्छा, ये अच्छा, फिर अच्छा, जो अच्छा। बीच वाला ये नाले में इलाका है, ये होली वाली ऊपर की रेंज है। अच्छा जी। हाँ जी, बाकी यहाँ ये बर्फ जो जी। खत्म नहीं होती है, जैसे कि वो नहीं हो रही, बारिश नहीं हुई तब तक। हाँ जी, बारिश होगी ठीक तभी खत्म होगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगी। अच्छा, ये ऐसी रहेगी? ऐसे ही रहेगी। अच्छा, तो मतलब ये लमडल की रेंज है ना, लमडल की रेंज है ये। और ये सारी इसकी रेंज है। जी 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 जी। अच्छा, उस तरफ पड़ गई आपकी भरमौर की रेंज पड़ गई है ना, और बीच में होली की रेंज आ गई, और ये आ गई आपकी लमडल वाली है ना। अच्छा, तो लमडल में भी बड़े सारे श्रद्धालु जाते हैं, आप गए हैं बहुत कभी? नहीं, मैं नहीं गया हूँ अच्छा, सर। आप नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। जिन दर्शकों को नहीं पता है कि लमडल में क्या है, लमडल में शिव जी का बहुत बड़ा, एक तरह से बोल सकते हैं जैसे मणिमहेश में जाते हैं लोग शिव जी के दर्शन के लिए, वैसे ही लमडल में भी जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे डल बने हुए हैं। तो 7वें डल तक हमारे साहिल जी जाके आए हैं, लेकिन उससे आगे वो भी नहीं गए हैं। तो मतलब उन्होंने बताया था कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्हें 2 दिन लग गए थे ऊपर पहुँचने के लिए। तो अगर कभी मौका मिला तो हम भी वहाँ पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि लमडल दिखता कैसे है। हमने वैसे फ़ोटोज़ के माध्यम से देखा था, तो साहिल जी ने हमें बताया था, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे मैस्मराइजिंग व्यूज़ थे। तो कोशिश करेंगे कि हम भी कभी वहाँ लमडल में जाएं और आपको व्लॉग के माध्यम से पूरा बताएं
उस जगह की विशेषता बताएं और उस जगह की खूबसूरती भी आपको बताएं। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं अपने उस लोकेशन की ओर। हम काफ़ी देर से यहाँ पे रुके हुए हैं। अब रेस्ट करने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अब आगे चलें। तो इस रास्ते से होते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे हमारा लास्ट लोकेशन पे, और वहाँ से सीधा नीचे उतर के हम लोग अपने बेस कैंप पे चले जाएंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोगों को निकलना चाहिए। तो साहिल जी, आई थिंक इस ट्रिप का सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट अब शुरू होने वाला है। हम लोगों को इस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना है। वैसे कैमरे में देखोगे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल लगेगी नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्टली इस तरह की चढ़ाई है। मान सिंह जी को इतनी आदत है इन रास्तों पे चलने की कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोग यहाँ पीछे चले हुए हैं। चलो चलते हैं ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये देखिए, जस्ट लुक एट द व्यू। डैम, इट्स mesmerizing. I really don't have words to explain. गाइस, ये था यहाँ का व्यू। अब हमने इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलो आपसे अब अगले पड़ाव पे मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, सी या। हम वहाँ से आए हैं। जब हमने वहाँ से देखा था इसको, लोकेशन को, तो हमें लगा था बहुत इजी है, हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बट इस पूरे ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में यही एक ऐसा पड़ाव था जो इतना डिफ़िकल्ट था एक वक्त के लिए, तो हमें लगा कि हम कहीं गिर ना जाए। मतलब जिस बंदे को वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो तो इस रास्ते पे कभी आ ही नहीं सकता।
हाँ आगे भी ऐसा ही है। अभी यहाँ से इन पत्थरों को पार करते हुए हमें ऊपर जाना है। परे से आए हैं और परे जाना है। भाई बहुत मुश्किल है यार, लेकिन बर्फ़ अच्छी एनर्जी दे रही है। हाँ बर्फ़ से एनर्जी ठीक आ रही है और हम चढ़ पा रहे हैं आराम से, और हमारी बॉडीज़ भी यूज़ टू हो गई हैं। तुमने कल शुरुआत की थी तो बहुत बुरी हालत थी, लेकिन आज बिल्कुल सही है। ओके साहिल जी हाई कर दो। 1 मिनट अब करो। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो इस वक्त हम लोग अपने पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जब सुबह हम वहां से चले थे तो हमने बताया था, वहां से हम लोग चले थे उस पहाड़ से, तो हमने आपको बताया था कि हम इस पहाड़ पे आ रहे हैं। वहाँ से देखने से लग रहा था कि यार ये मतलब बहुत नज़दीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत टाइम लग गया है और रास्ता बहुत ख़तरनाक था। हम पहुँच गए यहाँ तक, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा था, मतलब मुश्किल से पाँव रखने की जगह मिल रही थी। तो वही नज़ारा पहले वाला, सामने लमडल, होली और मनी महेश का पहाड़। मनी महेश, होली और ये लमडल। हाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, धूप भी बहुत अच्छी है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से आगे चलेंगे तीसरी साइट, जो हमारा लास्ट पड़ाव होगा। फिर वहाँ से हम वापस नीचे जाएंगे अपने बेस कैंप, और ये एक्सपीडिशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा है। हम एक लोकेशन ढूंढने आए थे, हमें 50 मिल गई। हाँ यहाँ तक पहुँच गई, अच्छी बात है यार। मतलब जब भी हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना साहिल जी? पहले लगता था कि नहीं चढ़ पाएंगे पहाड़ इतना बड़ा, लेकिन एक नहीं, हमने कम से कम 3 पहाड़ चढ़े हैं ना। 3 पहाड़ चढ़ के आए हैं हम लोग, और वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। मज़ेदार एक्सपीडिशन थी यार, मज़ा आ गया एकदम। अब आगे निकलेंगे, आगे मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं, और अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर घुमाऊँ
तो आप देखोगे उस चोटी से नीचे उतरे हैं हम लोग, उस चोटी से। देखते ही चक्कर आ रहा है। पहले नीचे देखने से चक्कर आ रहा था, अब ऊपर देखने से चक्कर आ रहा है। आपको आ रहा है सर? आपको भी चक्कर आ रहा है? क्या बात है सर आपकी? अपनी भी बता दो। चलो ओह मैं समझ गया। यू हैव नो वर्ड्स। ओके। ऐसे अगर दूर से देखना हो पहाड़ को तो कितना इम्पॉसिबल लगेगा ये टास्क, लेकिन हम ऊपर से होते हुए नीचे आए हैं। वेरी डिफिकल्ट। ओके गाइस, सो हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। कल हमने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की थी, उस नीचे पहाड़ से। वहाँ से चढ़ते 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 यहाँ पे आते 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 पूरा घूम के इस पहाड़ से नीचे हम लोग उतरे हैं। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग नीचे उतरे हैं। यहाँ पे पानी की कमी है, पानी नहीं है, इसलिए चाय बनाने के लिए हम लोग बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैन में बर्फ़ डाली है और इसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं आग में। जैसे ये पिघलेगी तो हम लोग चाय पियेंगे और अपने बेस कैंप की तरफ रवाना होंगे। अब हमें यहाँ से सीधा नीचे जाना है। सीधा नीचे जाना है। नीचे हम मेन रोड पे पहुँच जाएंगे। मेन रोड से फिर हम अपने बेस कैंप भी पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जाके ये एक्सपीडिशन ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस, हम लोग अभी मेन रास्ते पे पहुंचने वाले हैं और वहाँ से हमारा बेस कैंप ज़्यादा दूर नहीं है। हम इस जंगल से नीचे उतरे हैं और यकीन मानिए जंगल में चढ़ना, ऊपर की तरफ को चढ़ना इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू नीचे की तरफ को उतरना। सारा का सारा वज़न घुटनों और पंजों पे आता है। मेरे पंजों में तो छाले पड़ गए और यहाँ पे हम लोग थके हुए हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं। सूरज भी डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले हम लोगों को मेन रोड पे पहुंचना है क्योंकि जंगल घना है। यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है और हम चाहते हैं कि रात होने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अभी बस 2 मिनट के लिए रुके हैं यहाँ पे और बस पानी वगैरह पियेंगे और फिर अब यहाँ से निकलेंगे दोबारा अपने बेस कैंप की ओर। साहिल जी बताइए फिर कैसा रहा नीचे से ऊपर उतरना? नीचे से ऊपर उतरना बताओ। बढ़िया रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। और मान सिंह जी आप बताइए। बहुत बढ़िया रहा है। क्या बात है, मज़ा आ गया। जिस तरह से बैठा हुआ दिख रहा हो ना, वहीं से अंदाजा लगा लो कितना बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया, ऑसम। चलिए, बट मज़ा आया। सही बात है। तो अब एक काम करते हैं, इसको यहीं बंद करते हैं। अब बेस कैंप के ऊपर पहुंच के आपसे बात करेंगे और वहीं पे इस वीडियो का भी एंड करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। कल शाम को तकरीबन हमने 2 बजे अपनी जर्नी को शुरू किया था और हमने बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर जाके एक नाइट स्टे भी किया था जहां पे हमारी पोटेंशियल कैंप साइट होगी। उसके अलावा हमारी नज़र में 2 और कैंप साइट्स थी, हम वहां भी जाके आए हैं। तो नॉर्मली इस पूरे के पूरे सर्किट को पूरा करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन हमारे जो गाइड थे हमारे साथ में, उनके एक्सपीरियंस की बदौलत हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सफ़र 2 दिन में कंप्लीट किया। एक दिन हम रात को वहाँ पे रुके, अगले दिन आज सुबह हम वहाँ से चले थे और अभी इस वक्त हम लोग अपने बेस कैंप पे पहुँचे हैं। टाइम की बात करें तो 7:24 हुए हैं और बहुत ही चैलेंजिंग ये सर्किट था और हम यही कहेंगे कि बिगिनर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत हाई है। तो और पॉइंट पे हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ते हैं, आगे नहीं जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी विल पावर ने हमारा साथ दिया और हमने ये सर्किट पूरा किया। और हम मान सिंह जी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया सर। आपकी वजह से हमने बहुत ही कम समय में इस पूरे ट्रैक को पूरा किया और इनके मार्गदर्शन से हमें वो जगहें भी मिली हैं जिनका हमें पता नहीं था। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू यू। और साहिल जी आपका क्या कहना है इस बारे में? हैप्पी कंप्लीट कर लिया। हैप्पी कंप्लीट कर लिया, चलो बढ़िया है। इस ट्रैक से हमें 2 चीज़ों का पता चला है। पहली तो ये कि पानी की बहुत अहमियत है भाई दुनिया में, वेस्ट मत किया करो।
क्योंकि जब वो नहीं मिलता है तब आपको पता चलता है उसकी अहमियत के बारे में। और दूसरा, हमें खुद को इतना यकीन नहीं था हमारे ऊपर कि हम लोग इस ट्रैक को पूरा कर लेंगे, लेकिन हमने कर लिया। तो खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस व्लॉग को रैप अप करेंगे और आशा करते हैं जब आप इस व्लॉग को देखें आपको ये अच्छा लगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे ज़्यादा तो आपका तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे भी इस तरह की ट्रैक्स या फिर इस तरह की वीडियोस हम लेके आए, क्वालिटेड वीडियोस हम लेके आए। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये व्लॉग जो था इट्स ऑन मैप की तरफ से स्पॉन्सर्ड था और ये व्लॉग जो था वो स्पेसिफिक था एक्सपीडिशंस बियर के लिए। एक्सपीडिशन बियर्स एक न्यू एडवेंचर स्टार्टअप है, टूरिज़्म स्टार्टअप है जो कि जिला चंबा में स्टार्ट होने जा रहा है और इट्स ऑन मैप जो है इनके साथ प्राइम पार्टनर है। तो आगे के जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे वो इट्स ऑन मैप और एक्सपीडिशन बियर्स एक साथ मिलकर इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, ये हमारा मानना है। तो साहिल जी सर इस तरफ आ जाइए प्लीज़, यहाँ पे थम्स अप कीजिए, आप भी ऐसे कीजिए। हमने ये पूरा कर लिया और हमें पूरा यकीन है कि आप भी कर सकते हैं। माइलस्टोन है, बिकॉज जो काम 3 से 4 दिन में होना था, मतलब उम्मीद नहीं थी कर पाएंगे, बट हमने वो 2 दिन में कर लिया, 2 दिन में। सो हमारे लिए ये माइलस्टोन है, अचीवमेंट है। क्या बात है सर। सर सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए कांग्रेचुलेशन। ये पूरी टीम है एक्सपीडिशन बियर्स इट्स ऑन मैप, ये हमारी टीम है, ये हमारी कोर टीम है और आगे चल के हम बहुत से रेवोल्यूशंस लाने वाले हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।